स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकू। शनि के महापरिवर्तन के बाद अब दुनिया में ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। 30 अप्रैल और 1 मई की रात इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष विज्ञान के जानकार पिछले कई दिनों से ग्रह नक्षत्रों पर इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने में जुटे हुए हैं। ग्रहण को लेकर ज्योतिषी कई भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। वास्तव में ग्रहण अपने आप में आज भी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। ग्रहण का नाम डराता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रहण पर सब कुछ अशुभ ही हो। कई बार सूरज पर लगा ग्रहण कई लोगों के लिए अच्छे ग्रह योग यानी कि अच्छी किस्मत का उजाला भी लेकर आता है। हम आपको साल के पहले ग्रहण से जुड़ी हुई हर जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी राशि और आपके भविष्य पर इस ग्रहण का क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सब बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ खास मेहमान। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ भावना शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे साथ है ज्योतिष आचार्य अनुपम वी कपिल जी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सूर्य ग्रहण पर। पहले ये देखिए। होने वाली है अद्भुत घटना। होने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। जब आधी दुनिया में हो जाएगा अंधेरा, तब भारत में उदय होगा भाग्य का सवेरा। साल के पहले सूर्य ग्रहण का योग क्या लेकर आएगा शुभता का संयोग। सूर्य सारी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का जितना असर दूसरे ग्रहों पर होता है, उतना ही प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है, तो किसी के लिए यह आफत का सबब बन जाता है। भारत में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर कब लगने जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि को लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार ये 1 मई को रात 12:15 से आरंभ होगा। इसका समापन 1 मई को सुबह 4:07 पर हो जाएगा। ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा, इसीलिए सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भजन कीर्तन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों के पट बंद हो जाएं, आप कुछ खा पी ना पाएं, बहुत सारी सावधानियां बरतें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूतक के किसी तरह के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। यानी साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अंटार्कटिका और अटलांटिक क्षेत्र में नजर आएगा। यानी इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 12:15 से लेकर रात्रि 4:07 तक का समय है। चूंकि सूर्य ग्रहण रात्रि में है, इसलिए भारत में इसका सूतक का विचार नहीं होगा। लेकिन बाहरी दुनिया में जहां की सूर्य ग्रहण लग रही है, अमेरिका के देशों में, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के देशों में, वहां पे सूतक का विचार किया जाएगा। और वहां पे जो सूर्य ग्रहण का जो समय है, यही दिन का 12:15 से शाम के 4:07 तक।
2022 का पहला सूर्य ग्रहण बेहद खास है। ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई न दे रहा हो, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारे संयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक ये संयोग देश और दुनिया के लिए अपने आप में बहुत सारे संकेतों को समेटे हुए है। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और राहु का संयोग बनने जा रहा है। साथ ही संयोग पर शनि की दृष्टि रहने वाली है। सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव होने से दुर्घटना की संभावना बन जाती है। साथ ही ग्रहों की ये परिस्थितियां राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मचाने का संकेत भी देती हैं। इसके अलावा मेष राशि में लग रहा ये ग्रहण विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। इस ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ चीन, जापान और बांग्लादेश की तरफ समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही भूकंप और त्रासदी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दरअसल इस बार सूर्य ग्रहण पर एक और अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण शनिश्चरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ऐसे में ये कई उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। क्योंकि उस दिन शनि जयंती भी है, तो ये बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। एक तो सूर्य ग्रहण और दूसरा शनि जयंती। अब इससे बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ेगा। कारण ये है, जो भारत में कोरोना की संभावना फिर बढ़ सकती है और समस्या कोरोना का कंट्रोल में तो रहेगी, लेकिन बढ़ेगी निश्चित। देश में बहुत बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव होगा। कुछ राज्यों के शासन प्रशासन भी चेंज हो सकते हैं और देश में आपसी लड़ाई झगड़ा मतभेद बढ़ने की संभावना रहेगी अगले 6 महीने तक। राष्ट्रीय लेवल पर बहुत परिवर्तन होगा। कानून कुछ ऐसे बनेंगे जिससे बहुत विरोध होगा और बॉर्डर पर तनाव का संभावना बनी रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई दिन प्रतिदिन निश्चित ही बढ़ेगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक साल की ये सबसे बड़ी खगोलीय घटना कई लोगों की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है, तो कौन से उपाय करें और कब करें कि सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव आपको परेशान न करें? देखिए, उपाय जो किए जाएंगे वो 1 तारीख को दिन में किए जाएंगे, सूर्यास्त के पहले। 1 मई को सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो जितने समय तक ग्रहण है, यानी रात के 12:15 से और 1 तारीख की सुबह को लगभग 4 बजे तक, इस बीच में आप चाहें तो ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र या सूर्य देव के मंत्र का जप करें। सूर्य देव के बहुत सारे मंत्र हैं। शास्त्रों की गणना की समाप्ति के बाद शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ग्रहण समाप्त होते ही सूर्योदय के बाद स्नान करना शुद्धि के लिए बेहद जरूरी है। स्नान के बाद सुबह सूर्य संबंधी चीजों का दान करने का महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तन का दान करना शुभ होता है। किसी भी मंदिर या धर्म स्थान में इन चीजों का दान किया जा सकता है। यानी भले ही हिंदुस्तान के लोग साल के पहले सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे को देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण अपने साथ कई बदलाव लेकर आएगा। तो साल का ये पहला ग्रहण होने वाला है, जो कि अपने आप में ही कई महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आने वाला है। क्या कुछ होगा, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। भावना जी से सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी शनि का राशि परिवर्तन हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे, और उसके बाद ये साल का पहला ग्रहण आ रहा है, वो भी सूर्य ग्रहण। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो किस तरीके से विशेष है? क्योंकि रेखा इस बार जो सैटर्न ट्रांजिट हुआ है वो 29 अप्रैल एंड दैट मीन्स कल ही हुआ है, और अप्रैल के महीने में ये चीज़ पहले ही मैंने JNT पर ही बताई थी कि अप्रैल के महीने में बहुत सारे, लगभग सारे ही ग्रह जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि अप्रैल का महीना एक बहुत बड़े ट्रांजिशन का फेस है। और अब
सूर्य ग्रहण का आ जाना। देखिए पहली चीज़ कि ग्रहण जब भी हमारे दिमाग में आता है तो एक तरीके की नेगेटिविटी अपने आप दिमाग से जुड़ जाती है कि ग्रहण है, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव होने वाला है। पहली चीज़ तो किसी भी तरीके की नकारात्मकता से आप इसे नहीं जोड़िएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक वैसे तो रिपोर्ट में आपने सब कुछ देख लिया है कि ये इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो विशेष इसलिए है क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिश्चरी अमावस्या इस दिन पड़ रही है। देखिए अमावस्या के दिन वैसे भी पितरों के तर्पण के लिए बहुत खास माना जाता है। उस दिन अगर ग्रहण पड़ जाए और आप पितरों के लिए तर्पण करें तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में पितृदोष खत्म होता है। दूसरी बात यह है इस दिन सूर्य और शनि का खास प्रभाव रहेगा। मेष राशि में पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूतक काल इंडिया में, भारत में मान्य नहीं रहेगा क्योंकि ये जहाँ जहाँ दिख रहा है आपने ऑलरेडी रिपोर्ट में देख लिया है। पैसिफिक ओशन दिखेगा, अटलांटिक, एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के कुछ जगहों पर, कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, बट भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जहाँ पर ग्रहण दृश्य नहीं है वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात है सूतक काल मान्य नहीं होगा तो इसीलिए आप लोग किसी भी तरीके की सावधानियाँ जो बरती जाती हैं सूतक काल के दौरान, खास तौर पे मंदिर के कपाट जो है वो बंद नहीं होंगे, मंदिर के पट बंद नहीं होंगे, लेकिन हाँ मंत्रों का उच्चारण आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा आप बिल्कुल कर सकते हैं, भजन आप ज़रूर कर सकते हैं, मानसिक पूजन बहुत ज़रूरी है इस समय पर करना, वो ज़रूर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस समय पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कई तरह की सावधानियाँ कही जाती हैं या अपने आप ही एक सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में आ जाता है कि ग्रहण है, मुझे अब ये करना है, ये करना है। ऐसा कोई सावधानी इस समय पर आपको बरतने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने आप ना सबकॉन्शियसली रेखा दिमाग में ये चीज़ होती है तो उस वजह से भी उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो आप इस समय पर मंत्र उच्चारण कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं क्योंकि रात के समय ग्रहण पड़ेगा तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ग्रहण का मतलब ही ये है कि आप उस सुप्रीम पावर के साथ एक कनेक्शन बना सकें, आप उन प्लैनेट्स को एनर्जाइज कर सकें। तो इस समय पर सूर्य के मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। इस समय पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए अर्ली मॉर्निंग जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, सुबह 4 बजे के बाद। देखिए जब भी किसी अतिथि को हम बुलाते हैं तो तभी उसको आप आदर सत्कार करेंगे ना जब वो आता है। तो जिस समय पर सूर्य उदय होगा उस समय पर सूर्य को जल दीजिए, तांबे के लोटे से थोड़ा सा रोली डाल करके उस समय पर आप सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपका डेफिनेटली सूर्य भी मजबूत होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं ना कहीं पे इस ग्रहण का जो प्रभाव है, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि कौन सी राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ये खास उपाय रहेंगे। बिल्कुल, तो खास उपाय यहाँ पर बताया और सबसे महत्वपूर्ण बात भावना जी ने यहाँ पर बताया कि आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मकता अपने आसपास रखनी है ताकि जो प्रभाव है, बुरे प्रभाव है इस ग्रहण के, वो आप तक पहुँच ना पाए, आपको छू ना पाए। अनुपम कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, भावना जी ने यहाँ पर बताया सूर्य ग्रहण के बारे में और जैसा कि उन्होंने कहा कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, सूतक के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। ऐसे में थोड़ा ये आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिख नहीं रहा है, तो क्या इसका असर जो है वो नजर आएगा भारत पर या वो भी नजर नहीं आएगा? देखो, वैसे तो माना जाता है कि जहां सूर्य का प्रभाव, जहां सूर्य ग्रहण पूरी तरह से नजर आता है वहां ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। अब भारत में तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी मैं मानता हूं कि 50% इफेक्ट तो जरूर होगा। हालांकि सूतक के नियम पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके मेष राशि में भरणी नक्षत्र में जो हो रहा है, यमराज जी की नक्षत्र है और विशेष प्लैनेटरी कंजंक्शंस जो हो रहे हैं, बृहस्पति भी अभी शुक्र के साथ जो है मीन राशि में मिले हैं। उससे पीछे वाली राशि शनि में, शनि जो है कुंभ राशि में अभी प्रवेश कर चुके हैं। जो मेष राशि है वो सर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय पे जिसके मेष राशि में कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह से रिलेटेड पीड़ा आएगी। और सूर्य जो है सिंह राशि के जो रूलर हैं उनके ऊपर हो रहा है, तो सिंह राशि भी खास अफेक्टेड है। हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा जो सब लोगों को जो प्रॉब्लम, परेशानी जो अनुभव हो सकती है आजकल और उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपको बॉडी एक्स और पेन्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि ये शनि का जो प्रभाव है तृतीय दृष्टि से सूर्य को भी देख रहे हैं। और साथ में अगर आपको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूंगा जो सफेद तगर का फूल जो होता है
वो अपने पिलों के नीचे रखकर सोए। इससे आपको बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे और नींद भी आ जाएगी। क्योंकि देखा गया है जैसे इतने एक्सट्रीम एनर्जीज आ रहे हैं, शनि और मंगल भी जो है कुंभ राशि में है, एक एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, शत्रु हैं। बृहस्पति जो है ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है और जो शुक्र जो है वो मंत्रियों को रिप्रेजेंट करता है, और जो शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु हैं, बृहस्पति जो है देवों के गुरु हैं। तो दोनों भी ग्रह जब एक ही घर में बैठ जाते हैं, और शुक्र तो अपने उच्च की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति अपनी राशि में, तो आपस में जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, और नेशन के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस कंजंक्शन के वजह से और ग्रहण के वजह से। देखो ग्रहण तो 2, 3, 4 ग्रहण हर साल होते रहते हैं, तो इतना कुछ अर्थ शैटरिंग नहीं होता। लेकिन ये ग्रहण विशेष इसलिए है क्योंकि शनि अमावस को भी हो रहा है, और शनि को प्लैनेट ऑफ कर्मा कहते हैं, तो बैड कर्मा रिमूवल टाइम ये के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, या रामेश्वरम में जो लोग हैं सेतु में स्नान कर सकते हैं। इसका तो ट्रेडिशनल जो ज्योतिष लोग बताया करते थे पुराने समय में, छायादान भी बताया करते हैं एक उपाय। जब आपका ग्रहण खत्म हो जाता है, कांसे के पात्र में या तो तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो या घी भी होता है, कई बार घी में भी देखते हैं, अपना चेहरा देख के इसको ओल्ड बेगर को या किसी को दान दिया जाता है। और अगर आप रामेश्वरम की बात करें, क्योंकि जिस दिन, अच्छा एक खास चीज बताना चाहता हूं, जिसका शनिवार नक्षत्र आज के शनि अमावस पे पड़ रहा हो, उसके लिए तो अगर मृत्यु तुला कष्ट हो रही है या क्रॉनिक इलनेस है जिससे वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकता, आज के दिन में अगर रामेश्वरम में वो समुद्र में स्नान रहता है, अग्निलिंगम का दर्शन करता है, महामृत्युंजय का पाठ करता है, एक गोल्डन प्लेट जो है उसके ऊपर कृतिका से लेकर बाकी 27 नक्षत्रों का जो चित्र बना के पूजा पाठ करके, गोल्ड के छोटे छोटे वेसल के अंदर तिल का तेल जो है वो जला, मतलब उनके दिए जला के उनको एक ब्राह्मण को दान करने से उनके पूर्व जन्म के समस्त पूर्व जन्मों के, एक जन्म नहीं, जिसके वजह से जो शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो नाश हो जाती है, और जो मरने वाला इंसान भी है उसकी लाइफ एक्सटेंशन होती है। ये एक बहुत ही दुर्लभ उपाय है। ये चंद्रकला नाड़ी जो नाम है किताब, जो देव करलम है, इसमें दी गई है। अभी मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ब्राह्मण को आप दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं और महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, जब ग्रहण तो इधर नजर नहीं आ रहा है, रात को हो रहा है, तो जो सूर्य के मंत्र की बात कर रहे थे दूसरे पैनलिस्ट, करना चाहिए सूर्य के मंत्र तो तभी करना चाहिए जब सूर्य उदय हो, सनसेट से पहले, उसके बाद करने का उनका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जो है ये सबसे प्रभावी मंत्र है, और जब ग्रहण उतर रहा है उस समय मंत्र जाप करने से ज्यादा प्रभाव होता है, और जब ग्रहण चल रहा है तब नए मंत्र को जो है ग्रहण करने के लिए, सिद्धि के लिए वो समय अच्छा है। तो जब एक्लिप्स खत्म हो रहा है आप महामृत्युंजय का पाठ कीजिए। हाँ। और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां दी गई है, वो अपना एक दिन पहले ही, जैसे आज के दिन आप अगर उनको पानी में जल में रखकर भिगो दें और ग्रहण खत्म होने के बाद उस औषधि स्नान कहते हैं इसको, वो लेने से आपका जो बुरा ऑरा है बॉडी का वो निकल जाता है। जो गंगा में जाके स्नान नहीं कर सकते, नदियों में या समुद्र में जाके स्नान नहीं कर सकते, वो इस उपाय को आजमा सकते हैं जो अनुपम जी ने अभी बताया है, घर पर ही वो स्नान कर सकते हैं। फिलहाल भावना जी, जैसा कि अनुपम जी ने भी बताया और हम सभी जानते हैं, यहाँ पर शुरुआत में हमने जिक्र किया इस बात का कि रात में ये नक्षत्र पड़ रहा है और मंत्रों का जप करने की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के आसपास ये जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो ऐसे में जो लोग सो जाते हैं, कहते हैं कि सोना भी नहीं चाहिए, तो क्या कुछ किया जा सकता है इस दौरान, इस घंटों में जब ये ग्रहण लगा हुआ है? क्योंकि रेखा मैंने अभी बताया कि सूतक काल, क्योंकि जब सूतक लगता है तब कहा जाता है कि सूतक के समय पर आपको सोना नहीं चाहिए। उस समय पर आप अगर जितना मंत्रोच्चारण करते हैं उतना ज़्यादा आप उस प्लैनेट को पावर देते हैं, तो इसीलिए इस समय पर आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप सो करके उठेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा, 4:08 पर जो ग्रहण है वो समापन हो जाएगा उसका। उसके बाद आप सुबह उठ करके सबसे पहले आप इसका सूर्य देव को नमस्कार करेंगे, सूर्य को जल देंगे, जो खास तौर पे गंगा जल का छिड़काव है, क्योंकि देखिए
जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी जो है वो जुड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरे जितने विश्व में जितनी नदियां हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्योरिटी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, 25% सब ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो पानी जो है वो पाया जाता है गंगा वाटर। तो इसीलिए गंगा वाटर के ऊपर इतनी लगातार रिसर्च की जा रही है। उसके अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो एक तरह के वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब आप गंगा जल को सालों साल अपने घर में रखते हैं और वो ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए इसे होली वाटर भी कहा जाता है, अलग अलग हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है। तो इसीलिए गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर के अंदर, जितनी भी नेगेटिविटी हम खुद से सोच कर अपने आसपास फैला लेते हैं, वो सब गंगा जल के छिड़काव से खत्म हो जाती है। खुद आप गंगा जल से स्नान ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, अपने नहाने के पानी में क्योंकि मानसिक तरीके से देखा जाए तो भी काफ़ी हद तक उसका असर पड़ता है, तो पानी में सफ़ेद फूल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य को जल ज़रूर दें। आप तांबे का दान कर सकते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण है, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, नीच अवस्था में है या ग्रहण योग बना करके बैठा हुआ है, वो लोग इस दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप ग्रहण के दिन, खासतौर पे अगले दिन, क्योंकि 1 मई को ग्रहण खत्म हो रहा है, तो अगले दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर आपसे ये भी करना चाहूँगी भावना जी, कि भारत की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ था और अभी जो ग्रहण पड़ रहा है, इसको अगर हम भारत से कनेक्ट करके देखें, इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ असर यहाँ पर नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में? क्यों जो स्थिति अभी बनी हुई है अशांति की, क्या उसमें सुधार आएगा या फिर वो और बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं? क्योंकि रेखा, जैसे आपने कहा, अशांति की स्थिति जो है वो अप्रैल का पूरा महीना बहुत सारे बदलाव लेकर के आया है। एक तरीके से यूँ कहूँ कि हम एक नए उसके पड़ाव पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट्स हुए हैं। राहु का ट्रांजिट हुआ है, शनि का ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, और ये तीनों ही स्लो मूविंग माने जाते हैं। सैटर्न तो बहुत स्लो मूविंग है। तो इस तरीके से देखा जाए, और अब ग्रहण का पड़ जाना, हम ये बात हमेशा से जानते हैं कि ग्रहण जो है अपने साथ प्राकृतिक आपदाएं लेकर के ज़रूर आता है। नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो अक्सर आती हैं ग्रहण के बाद। और दूसरी बात यह है कि ग्रहण के बाद, क्योंकि इसका असर जो है, देखिए जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली एक इंसान के ऊपर, एक राशि के ऊपर बहुत कम उसमें नहीं देखते, हम मासेस में देखते हैं, क्योंकि उसका असर भी मासेस के ऊपर ही पड़ता है। तो देश के अगर हालात की मैं बात करूं, ख़ासतौर पे भारत देश की बात करूं, तो क्योंकि सूर्य जो है सत्ता को शो करता है, सूर्य जो है एक हायर पोजीशन को शो करता है, तो इसीलिए इस अवधि में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने सेक्टर्स हैं या बैठे हुए जो उच्च अधिकारी हैं, उनके बीच में आपस में एक दूसरे के साथ बयानबाजी और काफ़ी हायर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद जो है, ऐसी स्थितियां आने वाले कुछ समय तक देखी जा सकती हैं। किसी बड़े नेता की या अभिनेता की दुर्घटना जो है या फिर दुर्घटनाग्रस्त किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी हद तक, क्योंकि महंगाई हम देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ रही है, बाकी देशों का असर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि रूस के, यूक्रेन के जो इस समय पर स्थिति चल रही है उसका असर मुझे नहीं लगता। लेकिन भारत के इंटरनली इतने मुद्दे हैं, इतने इश्यूज़ हैं, और ग्रहण का असर मुझे लगता है आने वाले कम से कम 3 महीनों तक तो जरूर दिखेगा। बिल्कुल। और जैसा कि हम कहते हैं कि ग्रहण जब भी आता है उसके 15 दिन पहले से उसके असर दिखने शुरू हो जाते हैं अनुपम जी, और ये असर जो है ग्रहण खत्म होने के बाद भी हमको नजर आते हैं। और इस वक्त भारत की, मैंने जैसा कि भावना जी से बात की कि भारत में इस वक्त कई जगह ऐसी हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ट्रांजिट यहाँ पर जिस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से जो देश की स्थिति है उसमें क्या कोई सुधार आएगा, या किस तरीके की जो गणनाएं हैं वो आपकी नजर आ रही हैं भारत को लेकर? देखो, भारत जो है 15 अगस्त 1947 की अगर हम इंडिपेंडेंस की कुंडली लेते हैं, फेट नंबर 6 यानी कि शुक्र का नंबर, और डेस्टिनी नंबर 8, डेस्टिनी मतलब डेट, मंथ, ईयर को ऐड करने से रिड्यूस करके सिंगल डिजिट 8 आता है, वो है शनि का नंबर। पर्सनल ईयर जो है, अगर आप डेट, मंथ और करंट ईयर से ऐड करें तो वो आता है 11। तो 11 एक मास्टर नंबर है। तो भारत 11 मास्टर नंबर जो चल रहा है, यूक्रेन का भी
11 मास्टर नंबर चल रहा है एज अ पर्सनल ईयर। लेकिन यूक्रेन के साथ जो दुर्घटना हुई है वो इंडिया के साथ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इंडिया ने ज्यादा करके फिंगरिंग नहीं किया, जैसे एनिमीज को पीसफुल रशिया से अलग रहा, अमेरिका से अलग रहा, नेटो से अलग रहा, न्यूट्रलिटी का स्टांस जो अडॉप्ट किया, दूरगामी रिजल्ट होने वाले आने वाले जो समय के अंदर इस नॉन इंटरफियरेंस की वजह से हमें बहुत फायदा होने वाला है। यूक्रेन में 11 नंबर का मैसेज क्या है? पीस, डिप्लोमेसी, और लोगों से मिलजुल के बात करके ऐसे पीसफुली सॉल्यूशन करना चाहिए। इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट किया और छेड़ा रशिया को, इंडिया के लिए जो खास करके जो ग्रह स्थिति है, जैसे अभी राजा जो होता है देश का, उसकी कुंडली में किस तरीके का जो प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। हेलो जी 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 अनुपम जी, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अनुपम जी से दोबारा संपर्क करने की हमें आप कोशिश करेंगे। अनुपम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए भावना जी, यहाँ पर जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि भारत पर इसका असर हालांकि थोड़ा मिला जुला यहाँ पर नज़र आने वाला है, लेकिन दुनिया की बात करें, रूस यूक्रेन का जिक्र यहाँ पर किया अनुपम जी ने कि जो युद्ध है उसको लेकर आप क्या देखती हैं? क्या ये ख़त्म होने के आसार अब नज़र आ रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लग गए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं वो क्या नज़र आ रही हैं? क्योंकि सुनीता, इतने बड़े इवेंट के लिए हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक तरीके से पिछली बार भी हमने जब बात करी थी तो मैंने यही कहा था कि ये अभी और लंबा जाएगा। 2023 विल बी द ईयर जिसमें कि रशिया को इस समय पर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। तो 2023 के मिड तक मुझे लगता है कि इसके हालात जो हैं वो धीरे धीरे करके एक तरीके से नॉर्मलाइज तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अभी अब मैं सिर्फ ग्रहण की अगर बात करूँ तो सिर्फ ग्रहण जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन हाँ ओवरऑल जो परिस्थिति है, जितने ट्रांजिट्स हुए हैं उसको लेकर के अगर हम बात करें जाएँ, ग्रहण को लेकर के बात करें, इसके बाद अभी एक और सूर्य ग्रहण भी लगभग अक्टूबर में पड़ेगा। तो अगर पूरे ओवरऑल में नज़रिए से देखूँ तो मुझे लगता है कि 2023 अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि उसका जो बेस है, उसकी जो नींव है वो बननी शुरू हो गई है। दूसरी बात, 2023 रशिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि रशिया कहीं ना कहीं पे कुछ हिस्सों को कैप्चर ज़रूर करेगा और धीरे धीरे करके कैप्चर करेगा। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि क्रीमिया के एक हिस्से को रशिया ने कैप्चर किया था, उसी तरीके से अलग अलग वो उसकी नीति बना करके, स्ट्रैटेजी बना करके आगे आगे उसको करेगा। लेकिन इसमें नुकसान जो हमें दिख ही रहा है कि रशिया का भी होगा। 2023 में और हालात जो हैं वो गंभीर होते चले जाएंगे, और इसका असर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाटो के देशों के ऊपर भी पड़ रहा है। जर्मनी के हालात इस समय पर बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आगे आगे ये प्रेडिक्शन मैंने पहले भी किया था कि नाटो भी टूटने की कगार तक पहुंच सकता है। अनुपम जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुपम जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी। मैं ये कह रहा था कि जो भारत के राजा होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, उनके कुंडली में भी जो ग्रह स्थिति चल रही है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर होगा। और उनके कुंडली में जो है जून जुलाई तक का पीरियड जो है कष्ट वाला है, आगे का पीरियड स्ट्रांग है। और अष्टम शनि जो है, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि वृषभ लगन की कुंडली से जो पोजीशन है बृहस्पति का अच्छा है, लाभ स्थान के अंदर है, लेकिन बृहस्पति जो है वर्ल्ड के लिए इकोनॉमी का कारक होता है। भले वो मीन राशि में है, लेकिन आगे वाले राशि में राहु है, पीछे वाले राशि में जो है शनि है। तो दोनों पापियों के बीच में पाप करतारी योग में इन्वॉल्व होने की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा ये कर नहीं पाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अमेरिका की कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है। जहां तक भारत का सवाल है, अष्टम शनि होने की वजह से, कहां से? क्योंकि कर्क राशि और सूर्य भी कर्क राशि में, चंद्र भी कर्क राशि में, तो यहां से सुदर्शन चक्र पद्धति से ये कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शनि का अष्टम में होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये जरूर है, इस कुंडली से बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ के पंचम दृष्टि से सूर्य और चंद्र लगन को देख रहे हैं, तो डिवाइन प्रोटेक्शन तो बना रहेगा इंडिया के ऊपर। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन आपके इस शो पे करना चाहता हूं, जो किसी ने इंडियन टेलीविजन पे नहीं किया है।
इंडिया वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, लोग सोचेंगे, हैरान होंगे, इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ रहा है, ऐसा कुछ चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है, बहुत सारा जो है डिफिकल्टी जो अभी चल रही है, 2 साल तक चलेगी। उसके बाद में अभी नॉस्ट्रेडामस के भी प्रेडिक्शंस हैं, पूरे जो 2 वर्सेस है, सेंचुरीज नाम की जो उनकी किताब है, इंडिया से रिलेटेड सिर्फ 2 वर्सेस हैं। उन वर्सेस में वो कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो फ्रेंच का है, द वर्शिपर्स ऑफ द स्नेक शैल रूल ओवर द वर्ल्ड। तो वो है शिव जी के भक्त। और दूसरा वर्स है कि जिस कंट्री का नाम सागर के नाम पे है, तो इंडिया जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन 3 साइड से है, ये भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये कंट्री सडनली जो है वर्ल्ड के अंदर आउट ऑफ द ब्लू राइज करके मार्ग दिखाएगी। जबकि धर्म युद्ध, अभी ये जो भावना जी कह रहे थे कि नेटो में ब्रेकअप होने वाला, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। इसके अंदर नेटो के अंदर भी प्रॉब्लम आने वाला है। और फ्रांस, जर्मनी और टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड बनने वाला है ये विश्व युद्ध का आने वाले समय में। और ईरान, इराक जो मॉडर्न डे पर्शिया है। बिल्कुल अनुपम जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया। एक ब्रेक के बाद हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस ग्रहण पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात हो रही है साल के पहले ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ भावना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हैं अनुपम कपिल जी भी जुड़े हुए। इनसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है उसकी जो कहानी है सूर्य ग्रहण की पौराणिक इतिहास में छिपी हुई है। सनातन धर्म के कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का विस्तार से जिक्र मिलता है और खास तौर पर रामायण और महाभारत में कई मौकों पर सूर्य ग्रहण का उल्लेख भी किया जाता है। पौराणिक इतिहास की कई बड़ी घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही हुई थी। तो आइए आपको सुनाते हैं सूर्य ग्रहण की सदियों पुरानी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कुछ भी अकारण नहीं होता, हर घटना का कारण होता है और उसका प्रभाव भी होता है। ज्योतिष विज्ञान भी कुछ यही मानता है। ज्योतिष के मुताबिक पृथ्वी पर या उसके नजदीक अंतरिक्ष में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव धरती पर लोगों पर जरूर पड़ता है। ऐसे में पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा के संयोग से होने वाली सूर्य घटना की ग्रहण का प्रभाव धरती के लोगों पर पड़ना तय है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि जब जब भी सूर्य ग्रहण हुआ तब तब कोई न कोई बड़ी घटना जरूर हुई। जैसे पुराणों के मुताबिक पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। तो वहीं रामायण में अरण्य कांड के उल्लेख में जिस दिन भगवान राम ने खर और दूषण को मौत के घाट उतारा उस दिन भी सूर्य ग्रहण हुआ। इसी तरह ग्रंथों में द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी कई बार सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि इस दिन पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया था, वो सूर्य ग्रहण का ही था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन के हाथों कौरवों के सेनापति जयद्रथ के वध को भी सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई, वो भी सूर्य ग्रहण का दिन था। ईसाई धर्म के जानकारों के मुताबिक जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा था।
यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई तो सूर्य ग्रहण से उसका कनेक्शन रहा। लेकिन विज्ञान की नजर में ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे अलग नजरिए से देखता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति, वैभव, पराक्रम का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। भले ही इस बार ये ग्रहण अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों में देखा जाएगा, लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से हिंदुस्तान में रहने वालों की कुंडली पर भी इसका असर दिखना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लगातार सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो पौराणिक मान्यताएं हैं और कई सारी ऐसी जो पौराणिक घटनाएं हैं वो सूर्य ग्रहण के दिन ही हुई थी। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान सूर्य ग्रहण को समझाने के लिए जुड़े हुए हैं। अनुपम जी भी हमारे साथ हैं, जो कि नास्ट्राडामस की जो की बात कर रहे थे। जी अनुपम जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उस वक्त हम नाटो का भी जिक्र कर रहे थे आप। जी, मैं कह रहा था कि नॉस्ट्राडामस के 2 वर्सेस बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। और 4 मुख्य प्रेडिक्शन मैं करना चाहूंगा। अभी वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं होगा फुल रूप से। जिस दिन पेरिस के ऊपर एटॉमिक हमला होगा और धर्म युद्ध शुरू होगा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, उस समय जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 पूर्ण रूप से चलेगा। 2028 ये पर्टिकुलर ईयर है जिसमें कंप्लीट लाइनअप ऑफ नेशंस और इक्वेशंस चेंज हो जाएगा और नया समीकरण सामने आएगा। 2025 इस ईयर के अंदर चाइना नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी। अमेरिका का अगले 2.5 साल के अंदर इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो 4 जुलाई 1776 है, फेट नंबर 4, डेस्टिनी नंबर 5, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है। और बुध जो है ट्रैवल, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। बुध अमेरिका की कुंडली में अस्त है, वक्री है और राहु के साथ अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, कि जो कि एक बुरा स्थान है। फिलहाल जो राहु में शनि की दशा चल रही है अमेरिका की, ये दशा किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। ये दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। उसके बाद में जब राहु में बुध की दशा चलेगी, अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। और जो विश्व की इकोनॉमी है अमेरिका से जुड़ी हुई है, जितने करेंसीज हैं वो अमेरिका के डॉलर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे वो अव्यवस्था अमेरिकन इकोनॉमी में आएगी, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर बिगड़ेगी। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। लेकिन इस चैलेंजिंग टाइम्स के बीच में भारत, क्योंकि नॉन इंटरफियरेंस का पॉलिसी परस्यू किया है, और ये जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन का ही नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम है। यूरोप का फाइनेंशियल पावर बहुत कम हो जाएगा और वहां वो अल्टीमेटली इस्लामिक ब्लॉक जो आपने देखा है, जो अभी न्यूट्रल है, रशिया को अपोज नहीं कर रहा है, उसको रशिया यूज करेगा यूरोप के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए जी। और अमेरिका का भी काफी नुकसान होगा आगे चल के। ये सब पॉजिटिव न्यूज इंडिया के लिए। देखो आपका चैनल का थीम तो गुड न्यूज है, मैं गुड न्यूज ये हाँ, गुड न्यूज आप दे रहे हैं तो गुड न्यूज बिल्कुल दीजिए आप गुड न्यूज टुडे पर जी। और सेकेंडली इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला जी। चलिए, ये गुड न्यूज है, इंडिया को नुकसान नहीं होगा। इंडिया जो है, भारत जो है, वो फॉर्मूला देना चाहता हूं। अगर आप सुनेंगे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। जल्दी से अनुपम जी, जल्दी से। बिल्कुल देखो, जो करेंसी नोट्स है हमारे डिमोनेटाइजेशन के बाद में, इसके ऊपर जो रूपी का जो सिंबल है वो शनि जैसे दिखता है और वो लेटा हुआ है, उसको एकदम वर्टिकली कर देना चाहिए, क्योंकि शनि जो है हमारे भाग्येश हैं। एंड सेकेंडली जो नंबर्स जैसे करेंसी नोट में 2000 लिखा है, नीचे 2 है, ऊपर 0 है, वो गलत है। हॉरिजॉन्टली लिखना चाहिए, एक नंबर के बाद दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, ऐसे लिखने में पाइथागोरस कहते हैं पिरामिडिकल फॉर्म के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चलिए, सरकार उम्मीद करते हैं हमारे ये कार्यक्रम सरकार या आरबीआई के कुछ अधिकारी देख रहे हो। लास्ट सेंटेंस, अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग क्यों है? हाँ।
क्योंकि उसके करेंसी पे जो ईगल है वो गरुड़ है और वो एयर डोमिनेशन रिप्रेजेंट करता है और उसके हाथों में 13 एरोज है। तो वॉर, डिप्लोमेसी, हर चीज के लिए अमेरिका तैयार रहता है। और दूसरे साइड पे उनका पिरामिड्स है जिसमें एक ओजाइरस की आई है जो डिवाइन प्रोटेक्शन देता है। तो हमारे करेंसी पे हमें जो बुल है, बैल, जो वृषभ लगन है हमारा, उसका सिंबल बैल होता है और बैल जो है वो नंदी है। ये शिवजी की भूमि है भारतवर्ष। तो हमारे कॉइन्स के ऊपर बुल जो है अशोक स्तंभ में, उसको ज्यादा प्रोमिनेंट करने की जरूरत है। राष्ट्रपति भवन में भी आप देखेंगे बहुत बड़ा बुल है, नंदी है। ये सिंबॉलिक है। ये सजेशन बहुत अच्छा था। उम्मीद करते हैं ये सजेशन कोई सुन रहा हो या देख रहा हो अनुराग जी हमारा ये शो, वो उसको ये काम जरूर आएगा। फिलहाल भावना जी आपसे सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी। ग्रहण का हम जिक्र कर रहे हैं, देश दुनिया की, भारत की हमने बात कर ली कि क्या असर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर, लेकिन अगर राशियों के हिसाब से बात की जाए, क्योंकि कई दर्शक ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि क्या मेरे पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, मेरी राशि पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा इस ग्रहण का। तो इस ग्रहण का कौन सी राशि पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी राशियां ऐसी हैं जिन पर कोई कुछ खास असर इस ग्रहण का नहीं दिखेगा? जी, तो अगर मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मेष राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि आप ही की राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, राहु भी क्योंकि राहु की पोजीशनिंग वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस समय पर मानसिक अवस्था जो है उसमें बहुत सारे बदलाव इस समय पर देखे जाएंगे। इस समय पर आप देखेंगे मेजर कन्फ्यूजन्स रहेंगे। किसी भी चीज़ को बदलाव अगर आप करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक दिक्कत आएगी, ट्रांजिशन में दिक्कत आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने वर्किंग शेड्यूल्स को लेकर के खास तौर पे आपको सावधानी बरतनी है। इस अवधि में जितना हो सकता है सूर्य के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट रहे। दूसरी बात, आपका जो वर्किंग हैंड है उस पर एक लाल रंग का जो कलावा होता है उसको ज़रूर बांधिएगा और उसे कोशिश कीजिएगा हर संडे आप चेंज ज़रूर करें। वृषभ राशि वाले लोगों की बात कर लें तो आप लोगों के लिए जो खास तौर पे फाइनेंसेस हैं उसको एक तरीके से स्टेबल कर पाना कहीं ना कहीं पे आपके लिए मुश्किल लगता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, और एक्सपेंसेस इस अवधि में बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जेब को देख करके ही खर्चा कीजिएगा। रिलेशनशिप पार्ट में केयरलेसनेस जो है वो दिखाई देती है। अगर कोई नए रिलेशनशिप्स आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक एहतियात बरतिएगा। जेमिनाइज की मैं बात कर लेती हूँ, तो जेमिनाइज के लिए अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और मे बी आप अगर कोई पार्टनरशिप में काम शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। हेल्थ को लेकर के आपके लिए स्किन इश्यूज दिखाई देते हैं आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, तो थोड़ा सा इस महीने में ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। आप लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा, आप गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करें, उन्हें मोदक, उन्हें दूब घास जो है वो ज़रूर अर्पित करें ऑन एवरी वेडनेसडे। भावना जी, कोई ऐसा उपाय जो कि सभी राशि वाले इस वक्त अपना सकते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, चाहे अच्छा असर पड़ रहा हो या बुरा प्रभाव पड़ रहा हो? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दे डोंट नो देयर साइन। अगर आपको नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना साइन नहीं पता, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सूर्य के मंत्रों का जाप कर लीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। ओम आदित्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य को जल ज़रूर दें, इसे डेली हैबिट में ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि सूर्य को जल देना एक तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके अंदर लीडरशिप लेकर के आता है, क्योंकि सूर्य मतलब पिता का कारक, सूर्य मतलब हाई पोजीशन। तो जो लोग खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में एक पोजीशन अच्छी बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा उपाय रहेगा। चलिए, तो राशियों की हम बात यहाँ पर कर रहे थे, जल्दी यहाँ पर क्योंकि समय की अब थोड़ी कमी है भावना जी, 3 राशियों का जिक्र यहाँ पर हमने किया था जी। तो जल्दी से हम और भी राशियों के बारे में जानना चाहेंगे कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उपाय आप बता रहे हैं? जी, कर्क राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे दिक्कत दिखाई देती है। कर्क क्योंकि चंद्रमा की राशि है और आप लोगों के लिए थोड़ी सी मानसिक उथल पुथल रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। अपने आप को लेकर के जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ आप एक डिसीजन मेकिंग अगर करने जा रहे हैं तो उनके साथ आप बातचीत ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे अगर सिंह राशि, तो सिंह यानी कि सूर्य की राशि, आप लोगों के लिए समय पर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लोगों के साथ वाद विवाद जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गुस्से को शांत कीजिए, इस अवधि में गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मैंने नहीं बताया था, आप लोग भगवान शिव के मंत्रों का या सिर्फ ओम का चांट कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय का चांट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के, खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। इस अवधि में पैसे को
इकट्ठा कर पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि जेब खर्ची जो है, एक्सपेंसेस जो है इस अवधि में ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहेगा। आप लोगों के लिए इस अवधि में अच्छा रहेगा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस अवधि में। हालांकि कोई अच्छी खबर आपको इस दौरान मिल सकती है। वर्क फ्रंट से आपके लिए काफ़ी हद तक राहत रहेगी। इनफैक्ट कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। सो चांसेस हैं कि आपके लिए आने वाला समय स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है गायत्री मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करें। स्कॉर्पियोज की मैं बात कर लेती हूँ। वृश्चिक राशि वाले लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, गुस्से का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप गुस्से में आकर के, बहुत जोश में आकर के किसी से कुछ कह दें और उसके बाद आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाए, फिर चाहे ऑफिस यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूँ या पर्सनल फ्रंट की, दोनों ही तरफ ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मंगल की राशि में ग्रहण पड़ने जा रहा है मेष राशि में, और वृश्चिक राशि भी मंगल की ही है। इस अवधि में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने गुस्से पर आप लोग काबू करके चलें। मंगलवार और शनिवार, क्योंकि शनिश्चर अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ रहा है, मंगलवार और शनिवार आने वाले जो हैं उसमें आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। इस दिन जिस दिन ग्रहण है उस दिन सूर्य को जल ज़रूर दें, और तांबा, गुड़, गेहूं इन सब का दान आप कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि क्योंकि जुपिटर की राशि है, इस अवधि में आप लोग कोशिश ये कीजिएगा बुक्स का डोनेशन कर सकते हैं। इस अवधि में किताबों का दान या किसी धार्मिक स्थल पर आप डोनेशन दे सकते हैं। आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी बनेगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लीजिएगा। रिलेशनशिप्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि। अब शनि की राशि और शनिश्चरी अमावस्या के दिन पड़ रही है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण ज़रूर करें। इस दिन आप लोग कोशिश ये करें, क्योंकि मकर राशि वाले जो लोग हैं, काफ़ी समय से शनि आपकी राशि में थे, काम का रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे या डिलेड रिजल्ट्स मिल रहे थे, और अभी भी सिचुएशन अगर वैसी ही बनी हुई है, आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें, जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू नहीं करें। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो एक कम्युनिकेशन प्रॉपर बना करके रखें, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट करते दौरान प्रॉपर्टी को लेकर के ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतिएगा। आप लोगों के लिए शनि के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। इस समय पर आप लोग शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में ही इस समय पर जुपिटर और सैटर्न हैं। इस अवधि में आप लोगों के लिए थोड़ी सी इनिशियली कुछ दिनों के लिए, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी। प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को मैनेजमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी। अब आपको करना ये है, इस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग करना है, साथ ही में सूर्य के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए चीज़ें स्टेबल रहेंगी, लेकिन आने वाला हफ्ता थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के इशारा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़, कोई भी सिचुएशन हो, आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कहीं पे किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप सैटरडे को अवॉइड करें, सैटरडे को किसी को पैसा उधार नहीं दें। आप लोगों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। तो चलिए, राशि अनुसार भी यहाँ पर बता दिया है हमने, हमारे खास मेहमानों ने, कि कितना असर यहाँ पर पड़ेगा ग्रहण का, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। अनुपम जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज़ टुडे के साथ जुड़ने के लिए। और भावना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा अनुपम जी, समय की कमी है, हमें कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना होगा। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।